कभी सोचा है जब आप अकेले होते हैं, सच में अकेले, तो आपके दिमाग में चल रही आवाज़ किसकी है? वो आवाज़ जो कहती है, अरे तुम्हारा फ़ोन तो देखो, किसी का मैसेज आया होगा, उसने ये पोस्ट डाली, तुम्हें लाइक करनी चाहिए। लोग क्या सोचेंगे अगर तुमने ये किया? तुम्हारे फ्रेंड ने इतनी अच्छी जॉब पा ली और तुमने? एक पल रुकिए, गहरी सांस लीजिए। ये आवाज़ क्या सच में तुम्हारी आवाज़ है, या ये वो कोरस है, वो शोर है दुनिया का, समाज का, इंस्टाग्राम का, अपेक्षाओं का, जो इतना तेज बज रहा है कि तुम्हारी अपनी अनोखी खूबसूरत आवाज़ धीरे धीरे दब सी गई है। हमने लोगों पर ध्यान देना एक आदत बना ली है। उनकी खुशी, उनकी राय, उनकी सफलता, उनकी नाराज़गी, पर हमारा अपना दिल, हमारी अपनी थकान, हमारी अपनी चाहत, वो पीछे एक कोने में बैठी है, शायद रो भी रही है। आज के इस सफ़र में हम उस कोने तक चलते हैं, उस खोए हुए इंसान से मिलते हैं और वापस लाते हैं उसे। हम सोचते हैं हम अच्छे हैं, दूसरों का ख्याल रखते हैं, पर कई बार यह ख्याल रखना अपने आप को खो देना बन जाता है। याद कीजिए वो दिन जब आप बीमार थे पर दोस्तों की पार्टी में जाने का दबाव महसूस किया, जब आपको कुछ कहना था पर चुप रहे क्योंकि माहौल खराब नहीं करना था, जब आपने वो कपड़े खरीदे जो आपको पसंद नहीं थे पर ट्रेंड में थे, जब आपने वो करियर चुन लिया जिसमें आपका दिल नहीं लगता बस इसलिए क्योंकि उससे परिवार का नाम जुड़ जाएगा। ये छोटे छोटे समझौते, ये टुकड़े टुकड़े में हमारी पहचान चुरा लेते हैं। हम लोग प्लेजर बन जाते हैं, एक ऐसी मशीन जिसका बटन दूसरों के हाथ में है। और सबसे दर्दनाक बात, लोग अक्सर उस व्यक्ति की कद्र नहीं करते जो हमेशा हाँ में हाँ मिलाता है। वो तो उस इंसान को याद करते हैं जो अपना स्टैंड लेता है, जो अपनी अलग पहचान रखता है। तो पहला कदम यही है, यह स्वीकार करना कि आपकी देखभाल की आदत आपको बीमार कर रही है और इलाज सिर्फ एक है, खुद पर ध्यान देना। यह स्वार्थ नहीं है, यह अस्तित्व है। जैसे एक विमान में हवाई अपहरण के समय कहा जाता है, पहले खुद पर ऑक्सीजन मास्क लगाओ, फिर दूसरों की मदद करो। अब चलिए एक छोटी सी प्रैक्टिस करते हैं। आंखें बंद करें अगर चाहें और सिर्फ 3 सवाल पूछें अपने आप से। पहला सवाल, आज, सिर्फ आज मैं क्या चाहता हूँ? सोचिए, कोई बड़ी बात नहीं, छोटी छोटी चाहतें। मैं चाय की जगह कॉफ़ी चाहता हूँ। मैं आज 10 मिनट ज़्यादा सोना चाहता हूँ। मैं वो गाना सुनना चाहता हूँ जो पुराना है पर दिल को छू जाता है। इन चाहतों को महसूस करो, ये तुम्हारी आवाज़ का पहला संकेत है। दूसरा सवाल, मैं किस चीज़ से डरता हूँ और क्या वो डर सच में मेरा है या किसी और ने मुझे दिया है? क्या आप अकेलेपन से डरते हैं या असफलता से या लोगों के बीच अजीब समझे जाने से? इस डर को हाथ में रख कर देखो, क्या यह तुम्हारे अपने अनुभव से पैदा हुआ है या बचपन से सुनते आए हो, लोग क्या कहेंगे? जो डर तुम्हारा नहीं है उसे वहीं छोड़ दो, तुम्हारी पीठ पर बोझ नहीं लादने दो। तीसरा सवाल, अगर कोई देख भी रहा होता तो मैं कैसे जीता? कैसे कपड़े पहनते, कैसे संगीत सुनते, किससे प्यार करते, कैसे नाचते? ये सवाल तुम्हारे सार को ढूंढने में मदद करता है, वो असली तुम जो शर्म, डर और अपेक्षाओं के पर्दे के पीछे छुपा बैठा है। इन सवालों के जवाब ये तुम्हारा खजाना है। इन्हें एक डायरी में लिख लो, ये तुम्हारा सेल्फ अटेंशन का पहला सिलेबस है। अब आप सोच रहे होंगे, इतना सब कहाँ से शुरू करूं? जिंदगी तो भाग रही है।
तो शुरुआत इतनी छोटी करो कि ना कहने का कोई बहाना ही ना बने। दिन में सिर्फ 15 मिनट बस। इसे सेल्फिश आवर नहीं, सेल्फ अवेयरनेस मिनट कहो। इन 15 मिनटों में क्या करना है? पहला, बस बैठ जाएं, बिना फ़ोन के, बस अपनी सांसों के आने जाने को सुने। हो सकता है पहले पहल बेचैनी हो, ठीक है, यही तो वो पल है जब शोर कम हो रहा है। दूसरा, वो काम करें जिसमें फ्लो आ जाए, जैसे ड्राइंग, कोई वाद्य यंत्र बजाना, बागवानी, सिर्फ चाय की चुस्कियां लेना, वो काम जहां समय का पता ना चले। तीसरा, शरीर से पूछें, कैसा महसूस कर रहे हो? सिर दर्द तो नहीं, कंधे तन गए हैं, बस उस जगह पर एक गर्म हाथ रख दें, यही तो है ध्यान देना। ये 15 मिनट तुम्हारे लिए ऑक्सीजन का मास्क हैं। ये तुम्हें याद दिलाएंगे कि तुम हो, सिर्फ एक भूमिका नहीं, एक इंसान हो। सच बात तो ये है, जैसे ही तुम खुद पर ध्यान देना शुरू करोगे, कुछ लोग हैरान होंगे, कुछ नाराज भी, क्योंकि तुम वो सुविधाजनक इंसान नहीं रहे जो हमेशा उपलब्ध रहते थे। उनकी प्रतिक्रिया से डरो मत, यह तुम्हारी नई सीमाओं की परीक्षा है। कोमलता से मगर दृढ़ता से कहना सीखो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, पर आज मैं अपने लिए समय चाहता हूँ। मैं तुम्हारी राय का सम्मान करता हूँ, पर मैं यह अपने तरीके से करूँगा। इस वक्त मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊँगा, मैं खुद को रिचार्ज कर रहा हूँ। यह आसान नहीं होगा, गिल्ट आएगा, पर याद रखो, जो रिश्ते तुम्हारे हाँ से चलते थे, अगर वो तुम्हारे एक ना से टूट जाते हैं, तो वो रिश्ते थे ही क्या? असली रिश्ते तुम्हारी सीमाओं का, तुम्हारे अस्तित्व का सम्मान करेंगे। तो यही है सफ़र, लोगों की आवाज़ों के जंगल में अपनी आवाज़ तक का सफ़र। यह स्वार्थ नहीं है, यह स्व देखभाल है, यह लापरवाही नहीं है, यह चयन है, ये अहंकार नहीं है, ये आत्मसम्मान है। जब तुम खुद पर ध्यान दोगे, एक चमत्कार होगा, तुम दूसरों को और गहराई से देख पाओगे, क्योंकि अब तुम खाली बर्तन नहीं रहे जो सिर्फ देने की कोशिश कर रहा है। तुम एक भरा हुआ स्रोत बनोगे, जिसमें से प्रेम, करुणा और खुशी स्वाभाविक रूप से बहती है। आज रात सोने से पहले आईने में अपनी आंखों में देखो, वास्तव में देखो और कहो, तुम हो, तुम यहाँ हो और तुम काफ़ी हो। हम सब इस यात्रा पर हैं, एक दूसरे के साथ, पर अपने रास्तों पर। तुम्हारा ध्यान रखना कोई भूल नहीं सकता, सबसे पहले तुम ही नहीं। शुभ रात्रि और अपना ख्याल रखना पहले।